बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आप धाम के भी धनी हैं, हमारे हृदय के भी धनी हैं। कोटि कोटि प्रणाम जी। आज 269वां दिन, 269th डे ऑफ श्री सिंधी मंथन। श्री सिंधी की सुगंधी। ब्रह्म सृष्टियों की सुरता को हुक्म की सुरता क्यों कहते हैं? ये हुक्म जी पहचान में हम सब सुंदर साथ जी ये देखे, क्योंकि उन्हीं के हृदय की इच्छा से धारण भी की गई और उन्हीं के हृदय की इच्छा पहुंच भी हृदय से ही सकते हैं, चितवन के द्वारा। जब चितवन के द्वारा विरहा करके और हमारा हृदय, आत्मा का हृदय जब उनके हृदय से जुड़ जाता है, जागृत होकर पहचान कर लेता है सुंदर साथ जी, तब इस खेल का असली आनंद आता है। यहाँ पे रह के पिया जी को पा लिया जाए, जो दावे हम करके आए थे, शून्य इश्क इश्क से शुरू करके अर्जित करके धाय के पिया जी से मिला जाए, तब इस खेल का आनंद आता है। और हुक्म की सुरता क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी हृदय की इच्छा से धारण की गई ही हम सुरताएं हैं। आइए आगे चलते हैं। हुक्म का बहुत ही सुंदर ये प्रसंग चल रहा है, आइए सुंदर साथ। क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर चौपाइयां सजाई हुई हैं सुंदर साथ जी ने, इसलिए मैं शेयर भी करना चाहूंगी जी। बस फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स, ये देखिए। हाँ जी। तो श्री सिंधी टीका में यहाँ पे चल रहे हैं सुंदर साथ जी, इनको हम बड़ा कर लेते हैं। पाहिज्यूं सुरतियों हुक्म। ही रांद डेखारे हुक्म। हमने हुक्म की सुरताएं कैसे धारण की है? पाहिज्यू सुरतियों हुक्म और रांद डेखारे हुक्म। रांद मतलब खेल भी हुक्म से दिखा रहे हैं। रमे, रम, यहाँ खेल की जो रामत है। रांद, रांद में कैसे? मोहरा हुक्मे देखारे तरे कदम। तो क्या कहते हैं? अपने चरणों में बिठाकर, तरे कदमों में बिठाकर धनी ने हम जिस खेल की रामत को हमें दिखाया है ना, खेल रूपी रामत को, उसके अग्रगण्य भी हुक्म से ही खेल रहे हैं। त्रिदेव भी उनके हुक्म के ही अधीन है सुंदर साजी। धाम धनी ने अपने दिल में खेल दिखाने का विचार लिया, उनकी इच्छा यानी हुक्म से ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि धनी के दिल रूपी पर्दे से होकर, डायरेक्ट नहीं, इस खेल में आ गई है। इसलिए इन सुरताओं को हुक्म की सुरताएं कहा जाता है। रूहों हक अर्स नजरों हुक्म नजर खेल माहे। ये देखिए, रूहों हक अर्स नजरों हुक्म नजर खेल माहे। अर्स नजीक रूहों को खेल से इत धोखा जरा नाहे। श्री श्रृंगार प्रकरण 24 चौपाई 11। ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरें परम धाम में श्री राजी की ओर हैं और हुक्म की नजर इस मायावी जगत में है। हुक्म की नजर यानी सुरता, उनका दिल ही धाम है, इसलिए उनकी यानी आत्माओं की दृष्टि में अर्स नजीक है, परम धाम बहुत ही निकट है। परंतु जागृत होने पे सुंदर साजी, निकट तो है पर जब तक आत्मा फरामोशी में है उसका एहसास नहीं हो पा रहा। इत धोखा जरा ना है, इस बात में जरा भी शक, जरा भी धोखा नहीं है, 100% ट्रू है। पर एक कंडीशन है इसमें, सिर्फ जागृति की कंडीशन है। आत्मा या सुरता, हमने जागनी का वर्ड, जागृति का वर्ड बहुत छोटा ले लिया है। हमारी जागनी हो गई या इन्होंने की या ऐसे की, अगर जागनी
पूर्णतया हो जाती है। हाँ जी, जागने की स्टार्टिंग हुई है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ऐसे जागा जाता है, अगर ऐसे ऐसे करो तो ऐसा होता है। दुनिया को वो भी नहीं पता, हमें वो पता लग गया है बस। परंतु जागनी या जागृति हो गई हो तो फिर तो अर्स नजरों सुंदर साजी, फिर तो अर्स नजीक रूहों को खेल में, फिर तो पूरा परम धाम दिखाई देना चाहिए, फिर तो राज्य के दर्शन दूर होने ही नहीं चाहिए, फिर तो हर समय नजर मोल मिलावा में रहनी चाहिए। अगर पूर्णतया जागनी हो गई होती तो पूरी जागनी अभी नहीं हुई, वो तो परमहंसों की हुई, और आगे उन्होंने जिनको दिखाया और जिन्होंने देखा उनकी हुई, जिनको पूरा परम धाम दिखाई देता है। एक बात बताइएगा सभी सुंदर साज जी, चितवनी में बैठे बिना वो दिखते हैं या नहीं दिखते, हमें दिखते हैं या नहीं दिखते, उनको हाँ वो हमको देख रहे होते हैं। चितवन में बैठ के उनकी नजरों को महसूस कीजिए कि वो मुझे देख रहा है। कहते हैं उसको तू क्यों कहते हैं, उसको तुम या आप क्यों नहीं कहते, कभी कभी हम आप भी कहते, क्योंकि स्वयं को हम दूसरों को जब संबोधित करते हैं ना, आप कहते हैं, तुम कहते हैं, खुद को संबोधित करना हो तो तू कहा जाता है, वो मेरा खुद है। मैं और तू कोई फर्क ही नहीं है, खुद को संबोधित करना ही तू होता है। चितवन में बैठे बिना किसी प्रकार की चर्चा नहीं सुननी है, ऐसा कोशिश कीजिएगा। अगर बेस्ट आउटकम चाहिए, पूरे महीने की चर्चा बिना चितवनी के करके देखिए, बड़े सालों की थी, चितवन में बैठकर दिखाई देते हैं या नहीं, पर अंदर ही अंदर धीरे धीरे जैसे हम में डिफरेंस आया है ना, रहनी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया है, संसार को देखने में थोड़ा डिफरेंस आया है, अटैचमेंट कम लगता है, डिटैचमेंट होता जा रहा है, कितनी धीरे धीरे आया, अचानक से नहीं आया सुंदर साजी। इसी प्रकार चितवन में भी शनय शनय बैठकर विकार जलते जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा, और एक दिन हम पाएंगे कि हम विकारों रहित हो चुके हैं, और उसका परिणाम हमें अपने जीवन में, मुझे लगता था आध्यात्मिक जीवन इज डिफरेंट। और जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, मैं तो इतना आश्रम जाती थी सुंदर साजी, जितनी बार, 2 बार तब कार्यक्रम होता था साल में श्री रतनपुरी आश्रम में, दोनों बार पूरे दिनों के लिए, कई बार आगे पीछे के भी थोड़े दिन के लिए वहां पे होती थी, हमेशा, कभी कुछ मिस नहीं करती थी, चाहे जॉब छोड़ के जाना पड़ा था, जॉब छोड़ के भी गई थी, रिजाइन करके भी चली जाती थी, और ऐसा कुछ नहीं होता था, आके वही जॉब वापस मिल जाती थी। जब जब सरकारश्री का आदेश होता था तब तक वहां, तब तब वहां पे जाती थी। परंतु सुंदर साथ जी, हमें, मुझे ऐसा लगता था आश्रम में जो लाइफ है दैट इज डिफरेंट, अब मैं घर पे हूं या अपने कॉलेज में जॉब कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ, दैट इज डिफरेंट। एज अ लेक्चरर आई एम डिफरेंट, मंदिर में आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, बट नो, ये गलत था, ये मेरा नजरिया ठीक नहीं था सुंदर साथ जी। आध्यात्मिकता और प्रैक्टिकलिटी अलग नहीं होते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आध्यात्मिकता आ जाए तब कह सकते हैं कि रहनी में सुधार आ रहा है। आश्रम में हम कुछ और हो, मंदिर में कुछ और हो, एज अ लेक्चरर कुछ और हो, घर में काम करते हुए कुछ और हो, इनके सामने कुछ और, इनके सामने कुछ और, सारी की सारी सेवा आश्रम में जाके बाहर आ जाए, और वैसे हम सेवा करें ही ना, किसी की देखें भी ना किसी की तरफ, किसी को मदद की जरूरत है तो खाली सुंदर साथ की सेवा सेवा नहीं होती है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमें नहीं पता किसके अंदर आत्म है, जिसने तारतम ले लिया का, केवल उनके अंदर ही आत्म नहीं होती है, जो अभी तारतम लेने से बचे हुए हैं उनके अंदर भी आत्म हो सकती है सुंदर साथ जी। तो इसीलिए आध्यात्मिकता को प्रैक्टिकलिटी में लेकर आने को रहनी कहते हैं सुंदर सा जी। 1 मिनट मुझे क्षमा कीजिएगा, शायद लाइव नहीं हो रहा, मैसेज आया है जी, 1 मिनट के लिए। हाँ, तो सुंदर साथ जी, मैं ये कह रही थी कि प्रैक्टिकलिटी और आध्यात्मिकता को अलग अलग करके नहीं सोचना है। जब ये सेवा
थैंक यू सुंदर साथ जी, चैट में लिखने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सेवाएं हमें हर तरफ मिल जाती हैं, तो कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मुझे ना एक बार एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी, हम ना कोई सेवा कुछ कर रहे थे बैठ के कंप्यूटर पे ही, तो उन्होंने अचानक से कहा, दीदी एक सेवा आ गई है, मैं 10 मिनट में वापस हम ज्वाइन करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, कौन सी सेवा, इस समय कौन सी सेवा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा घर की सेवा आ गई है। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी, मुझे कभी नहीं भूलती अब। घर में भी गोपी बन के रहा जा सकता है सुंदर सा जी। हम, आपको पता है, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, जब से हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं या कभी भी बाहर यूके में या लंदन में जहां भी हम रहे, मैं दोबारा आश्रम या श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ बहुत कम, पहली बार गई थी मैं वार्षिकोत्सव पे, ज्ञानपीठ में। वार्षिकोत्सव पे नहीं जा पाती, पर जब भी जाते हैं दर्शन करके आते हैं। मैं नहीं जा पाती हूँ। अब मेरी इच्छा होती है कि जैसे रतनपुरी में सेवा करती थी, मैं कैसे करूं? मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ ना, सोचती हूँ, मैं उसको मानसिक सेवा समझती हूँ, जैसे मैं आश्रम में झाड़ू लगा रही हूँ, या फिर सरसावा में, या फिर गुम्मट जी के बाहर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैं ऐसे ही सोचती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि पूरा दिन अगर मैं सेवा गुम्मट जी में झाड़ू लगा पाऊँ ना, पूरा दिन। मैं रोटी बना रही हूँ तो गुम्मट जी के पास जो एक कमरे में एक किचन बनी हुई है, मैं वहीं बना रही हूँ रोटी सब्जी बैठ के। अगर पूरा दिन मैं गुम्मट जी के आसपास रह पाई, तो फिर मैं चितवन में भी गुम्मट जी में बैठ पाऊंगी। स्वामी जी ने कहा था, मूल मिलावा नहीं दिखता ना, गुम्मट जी तो देखा हुआ है, मूल मिलावा नहीं याद ना, देखा हुआ है पर नहीं याद ना तुमको कैसा है, मैं कैसे बैठूं वहां पे? पन्ना जी तो गए हो, गुम्मट जी तो गए हो, गुम्मट जी के पीछे तो बैठ सकते हो, आगे तो बैठ सकते हो। चितवन में गुम्मट जी को तो ध्यान में ले सकते हो ना, वहीं तो तरहटी में बैठे हैं श्री जी साहेब जी भी। वहां पे पक्की हो गई ना अगर, तो फिर मूल मिलावे में भी पक्की हो जाएगी, वहां भी लगने लग जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करो कि मैं घर में नहीं, मैं गुम्मट जी में बैठी चितवन कर रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगा कि 23 घंटे मैं यहाँ पे होती हूँ, तो मैं 1 घंटा गुम्मट जी में कैसे पहुंच जाऊं? क्या उपाय इसका होना चाहिए? तो मुझे ये बहुत सुंदर उपाय लगा। एक दिन ऐसे ऐसे ही आया कि सेवा नहीं कर पा रही, कहीं भी जा नहीं पा रही, क्या करूं धनी जी? तो मुझे लगा, तो क्या हुआ? वो सुंदर साथ जी की बात सुन के लगा कि घर में रहते हुए भी सेवा का नजरिया बदला जा सकता है। रोटी तो वही बननी है, सब्जी भी वही बननी है, झाड़ू पोछा भी वही होना है। यहाँ पे हाउस होल्ड हेल्प नहीं होती है, यहाँ खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। जो भी कर रहे हैं, एनीथिंग, कपड़े धो रहे हैं मशीन में ही डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या फिर जॉब भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं गुम्मट जी के आसपास ही जॉब करती हूँ। मैं तेरे ही कदमों में, तेरी ही गुलाम बन के, तेरी ही सेवा करके, मुझे जॉब भी तेरे पे ही अर्पित, तेरे पे ही वारी वारी वारी। मुझे ऐसे लगता है पन्ना जी की एक गली में बैठी मैं कंप्यूटर लेके, उस दिन तो ऐसे लगा ये कंप्यूटर गुम्मट जी में ही चला गया, और वहीं बैठ के सेवा कर रहे हैं हम सब सुंदर साथ। तो सेवा का नजरिया बदला जा सकता है अगर हम 24 घंटे में से, तो आप मानेंगे सुंदर साथ जी, अगर झाड़ू उधर लगाया है ना, रोटी उधर बैठ के ही पकाई है ना, आपने जॉब भी वहीं किया, आपका कंप्यूटर भी वहीं है, आप चितवन में वहीं होंगे, आप कहीं जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने गुम्मट साहब को अपने अंदर समा लिया है, आप वहां से हटते ही नहीं हो। आप ऐसे ही मूल मिलावा में हो जाएगा। पहले जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा को नजर में, वहीं बैठे हैं श्री जी साहेब जी, हाथ पकड़ के ले जाएंगे मूल मिलावा में, फिर ये कंप्यूटर मूल मिलावा में भी लग जाएगा सुंदर साथ जी। सेवा भी वही होगी, क्योंकि चितवन, जो मैंने नोटिस किया है ना एज अ बिगिनर, चितवन 1 घंटे का काम नहीं है सुंदर साथ जी। सतगुरु को 20-20 घंटे बैठना पड़ता है। हम 20 घंटे बैठ तो नहीं सकते, पर हम वहां रह जरूर सकते हैं। हम अपने भावों से, हम अपनी मानसिक सेवा से वहां रह जरूर सकते हैं। उसको ही सेवा पूजा कहते हैं। हम आरती तो यहाँ कर रहे होते हैं, पर भाव वहां का ले रहे होते हैं। तो क्यों ना हम पूरी दिनचर्या कर तो यहाँ रहे हो, पर भाव वहां का ले रहे हो। बहुत आसान हो जाता है सुंदर साथ जी, बहुत आसान हो जाता है। आप बैठ के काम कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हो,
सोचिए फूल बाग में भी बैठे, पहले तो मैंने फूल बाग का लिया ही नहीं है, मुझे तो लगता है अभी गुम्मट जी में पूरा कुछ समा दो। आपको ज्ञानपीठ में सेवा करनी है, 7 दिन क्यों करनी है जाके, 365 डेज कीजिए। आपको जामनगर में सेवा करनी है, जहां करनी है, शेरपुर में सेवा करनी है, सोनगीर में करनी है, कहाँ करनी है, घर में की हुई सेवा को अर्पित करते जाइए, वहां पे देखिएगा, देखिएगा वो नूरी नजरें महसूस होती हैं। वो सेवा को भाव से लेते हुए जब उनकी उनके नेत्र तृप्त करते हैं ना, उसके बाद बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी। इसके इसके वेज ढूंढिए, तेरे पास रहने का, अब काम कर रही हूं पर तेरे पास रहना है। गोपी की नजरें कहाँ रहती होंगी, वो वृंदावन में ही रोटियां पकाती होंगी, है तो घर की रसोई में, पर उसकी नजर वृंदावन की उस लीला पे ही रहती थी, उसकी नहीं, मेरी, हमारी। क्योंकि रोम रोम से कृष्ण की आवाज आ रही है, तो घर की रसोई भी वृंदावन बन जाती होगी सुंदर साजी। और फिर उसी को, जैसे अक्षर ब्रह्म जाते हैं ना, अक्षर ब्रह्म जाते हैं, आधे मुखार बिंद के दर्शन से, आधे क्षण से ही पिया से वो ले आते हैं कि पूरी योग माया का गुजारा चल जाता है उस आधे मुखार बिंद के आधे क्षण के दर्शन से। ऐसे ही, ऐसे ही सुंदर सा जी, वृंदावन का बिताया हुआ वो एक प्रहर गोपियों के लिए गुजारा चल जाता था, बाकी सारे 7 7 प्रहर बीत जाते थे उनके उसी में, उसी के नजारों में। अगर हम भी अब ये छठा दिन है सुंदर सा जी, अब वो वृंदावन में तो मिलते नहीं, अब तो ब्रह्मवाणी को वृंदावन बना दिया है उन्होंने। ब्रह्मवाणी एक प्रहर हम बिता सकते हैं इनके साथ वाणी मंथन में, चितवन में, बाकी के प्रहर वृंदावन बना लीजिए, बाकी के प्रहर मूल मिलावा बना लेनी है। कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों की नूरी नजरें कैसे आ रही हैं, परम धाम में श्री राज जी की ओर है, हुक्म की नजर इस मायावी जगत में है, यानी कि सुरता, उनका दिल ही धाम है, इसलिए उनकी दृष्टि में परम धाम बहुत निकट है। बस इसी से तो फूले हुए थे हम, मैं तो इसी से, हमारे तो अर्श नजीक, हमारे तो सहरग से नजीक, फिर दिखते क्यों नहीं, सहरग से नजीक हैं तो दिखते क्यों नहीं भाई, मेरी ही आत्मा के हृदय में सूक्ष्म रूप से होकर बैठे हो, दिखाई क्यों नहीं देते। ये जीव के विकार हटाने के तरीके ढूंढने हैं सुंदर साथ जी, अब प्रवेश ही ना कर पाए। पता है आपको, जब हम घर में कर रही सेवा को, घर में कर रहे कार्यों को, क्या घर में ये जो जित चाहे हमारे घर में सुंदर साथ हो या ना हो, उनको सुंदर साथ की तरह सेवा कीजिए, उनकी तृप्ति मिलेगी सुंदर सा, उनके लिए नहीं, अपने लिए। हमारा हृदय कोमल होता चला जाएगा, आप देखेंगे। कौन कहता है सेवा ढूंढनी पड़ती है, मिलती नहीं है, हम कोई सेवा नहीं करते, आप कर रहे हैं, आप दृष्टि बदल दीजिए, घर के कार्यों की दृष्टि बदल दीजिए, उनको सेवा समझ के करके देखिए सुंदर साथ जी, कितना आनंद आएगा। पिया की सेवा समझ के कीजिएगा, क्या वो सुंदर साथ नहीं है जो घर के आसपास के लोग हैं, उनको सुंदर साथ समझ के सेवा कीजिएगा। कहते हैं परम धाम, उससे पता है क्या होगा, विकार नजदीक नहीं आएंगे हमारे, हम उनके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, इन्होंने ऐसे कहा था, इन्होंने ऐसे, सुंदर साथ ही तो है, कोई बात नहीं, है ना। हम आश्रम जाते हैं, कितना कुछ कहते रहते हैं एक दूसरे को, कई बार ऐसा होता है भूल जाते हैं, अगले बार फिर चले जाते हैं, एक बच्चे की तरह हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे और विकार प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए ब्रज बना दें अपने घरों को, आइए रास बना दें। जब तक जहां हम रहते हैं वो नहीं बन पाएगा ना, अगर सुंदर सा जी, बहुत हमारी दृष्टि में बनेगा, एक्चुअली में नहीं बन सकता, इस संसार में पॉसिबल ही नहीं है। पर जिस घर में सूक्ष्म रूप से मेरे हृदय में पिया रहते हो, वो घर भला वृंदावन से कम हो सकता है, अगर पूरा विश्वास है कि है। वो घर मूल मिलावे से कम हो सकता है, वो घर गुम्मट जी से कम हो सकता है। मेरे श्री जी मेरे हृदय में भी विराजते हैं, वो गुम्मट जी की तरह, मेरा हृदय भी तरहटी है, वहां भी वो विराजते हैं। तो कहते हैं इस बात में जरा भी उनको धोखा नहीं है। देखिएगा,
बाकी के बचे हुए घंटे जब इस प्रकार के भाव लेना शुरू करेंगे ना, हमारा जीवन बदल जाएगा सुंदर सा जी। हमें ईर्ष्या का, हमें द्वेष का, हमें निंदा करने का समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इन भावों में इतना प्रेम, इतनी सरलता होती है कि इच्छा ही नहीं होती है करने की उसके बाद। जैसे साधना से कोई उठा, उसकी इच्छा नहीं होती ना ये सब सुनने की ना बोलने की। हम चितवन से ही उठे हो, कोई बुरी बात कहनी शुरू कर दे, हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, भले चितवन लगी हो या ना लगी हो, पर साफ निर्मलता तो हुई है थोड़ी। हमें पता नहीं लगा, धीरे धीरे निर्मलता होती जा रही, इच्छा नहीं होती ये बातें करने की। तो जब हम ऐसे भावों में रहेंगे, हमारे अंदर से इच्छा ही नहीं होगी। और जब इन विकारों को अंदर प्रॉपर जलवायु, प्रॉपर माहौल नहीं मिलेगा ना फलने फूलने का, तो वो बेचारे स्वतः ही मर जाएंगे या वहां से निकल जाएंगे कि यहाँ हमारा ठिकाना नहीं है कोई। अब कहते हैं आत्मा, स्वामी जी बहुत सुंदर भावार्थ में हृदय उड़ेलते हैं अपना। आत्मा या सुरता परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, जो श्री राज के आदेश से इस संसार में प्रकट हुई है। इसलिए यानी कि किसको हुक्म कहते हैं? श्री राज जी का आदेश, श्री राज जी के दिल की इच्छा, इन सब को हुक्म कहते हैं सुंदर सा जी। जो श्री राज जी के आदेश से इस संसार में प्रकट हुई है, इसलिए आत्मा या सुरता को हुक्म की सुरता कहा जाता है, क्योंकि उनके हुक्म से पैदा हुई है, उनकी इच्छा से, दिल की इच्छा से, ब्रह्मवाणी से ये विदित हो गया है कि आत्माओं के लिए जागृत हो जाने पर, जागृत हो जाने पर, दिस इज, ये ऐसे ही नहीं पड़ जाना, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट वाली है। क्योंकि जागृत नहीं हुए ना अगर, तो फिर नहीं हो पाएगा सुंदर सा जी। फिर अक्षरातीत सहरग से नजीक हैं पर हम देख नहीं पा रहे हैं, तो जागृति नहीं है। एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन। इतने सुंदर टीका कर करके, इतनी सुंदर चर्चाएं, इतने सुंदर साहित्य पूज्य स्वामी जी ने हमें दिए हैं कि अब पढ़ते ही सुंदर सा जी को समझ में आ जाती है। हमारा एक तन जो नूरमयी है वो परम धाम में है, लाहूत में, और इस मृत्यु लोक में यानी नासूत में और तन स्वप्नमयी तन है। परम धाम के मूल मिलावे में असल तन, रूहें अर्श बीच में, असल तन यानी मूल तन हमारा वहां पर है। कहाँ? श्री राज जी के चरणों में मूल मिलावे में। मूल मिलावा क्यों कहते हैं उसको? मूल मिलावा क्यों कहते हैं? क्योंकि मूल तन वहां पे है इस समय, इसलिए उसको मूल मिलावा कहते हैं। तो कहते हैं परम धाम के मूल मिलावे में हमारा अखंड तन धाम धनी के चरणों में विद्यमान है। तन नासूत में आया इजन, इजन होता है हुक्म। तो जबकि इस संसार का तन पंचभूतात्मक है और श्री राज जी के आदेश हुक्म से यहाँ पर आया है। बहुत ही सुंदर, हुक्म से आया है। ये पता है किस तन की बात हो रही है सुंदर सा जी? ये आत्मा के तन की भी बात हो रही, वो आया है, क्योंकि ये वाला तन आया कहीं से नहीं है, तो यहीं से पैदा हुआ है। तन नासूत में आया इजन, हुक्म से आया है। वो कौन आया है? आत्मा का तन आया है सुंदर सा जी। असल तन वहां पे है, मूल तन, पर आया कौन सा? आत्मा का तन। नजर ने जो धारण किया, प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा, किसकी? हुक्म की सुरता भी कह दिया जाता है उसको। पर अब तो इतना सुंदर लगता है, पहले तो हुक्म थोड़ा दूर दूर सा लगता था। क्यों कहा गया हुक्म? कहते ये सत्तात्मक ब्रह्मांड है, इससे मैच करता हुआ शब्द लाए हैं हुक्म। पहले लगता था हुक्म मतलब आदेश, मतलब किसी का ऑर्डर मानना हो, जैसे राजी कहते हैं ना ना, मेरे हृदय की इच्छा को हुक्म कहते हैं। और वहां पर उनके हृदय की इच्छा इश्क होती है, यहाँ पे उनके हृदय की इच्छा को हुक्म कह दिया जाता है। बस इतना सा फर्क है, वहां इश्क के तन कहे जाते हैं, यहाँ पे हुक्म के तन कहे जाते हैं। अति 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 सुंदर ये श्री सिंधी। जे अरवाएं अरस जी, बहुत ही सुंदर। अब आए हैं, पूरी हुक्म की पहचान कराएंगे सुंदर सा जी, इतना सुंदर बताएंगे पिया जी। किस जिस दिन हुक्म की पहचान हो गई ना,
उस दिन सुंदर साथ जी पूरी की पूरी पहचान लेके पिया जी बैठे, पता है क्यों? पातशाही भी जाननी जरूरी है, और पातशाही में अक्षर ब्रह्म का पाठ जरूर आता है। एक पातशाही, पातशाही क्योंकि सत्ता के स्वरूप वो हैं, तो इसीलिए उनकी पहचान करना और इस माया की पूरी पहचान कर लेना पातशाही के अंतर्गत भी आता है। और ये देखिए कहते हैं जे अरवाएं अर्श जी, इसका क्या अर्थ हुआ? जो अर्श की अरवाहें हैं यानी हम आत्माएं, जो पिया जी के हृदय के अंग हैं, से सब वो सारी हक जी आमर। आमर का अर्थ क्या होता है? आज्ञा से हैं हम सारी। कैसे आई हैं हम? उनके हुक्म, उनकी आज्ञा, उनके आदेश से। जैसे अक्षर ब्रह्म जी ने बिल्कुल उधर राज्य ने धारण की, कैसे? हुक्म की, दिल की इच्छा से सुरता, उनकी नजर को, परात्म की नजर को, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा को सुरता कहा गया। आज तक देखी थी कभी प्रतिबिंब स्वरूपा? आज तक कभी अर्श में उनका वर्णन आया हो कि अर्श में थी? तो अंदर ही ना, प्रतिबिंब तो अपने अंदर ही होता है ना। आज तक कभी थी वहां पे सुंदर साजी? कभी किसी लीला में ऐसे कोई पार्टिसिपेशन का आता हो? आज तक कभी इनका नाम नहीं आया था आत्म का। परात्म रहती थी हम वहां पे, मूल तन हुआ करते थे, प्रतिबिंब स्वरूपा की वहां पे जरूरत ही नहीं थी। जब मूल तन विराजमान है सब करने के लिए, तो सपने का तन करना ही क्या है सुंदर साथ जी? पर अभी फ्रेश, जिसको कहते हैं ना, क्या धारण की? राजी ने भी अपने दिल की इच्छा से सुरताओं को धारण किया, यानी कि आत्माओं को। मूलतन बैठे हैं। देखिए सुंदर साथ जी, ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला जरूर सुनिएगा। अभी कुछ सुंदर साथ जी ने अचानक से चर्चनी सुननी शुरू की है। कल एक सुंदर साथ जी का पता लगा, उसके पहले भी जो कमेंट्स आते रहते हैं, कई बार मैसेजेस आते रहते हैं, चर्चनी सुननी शुरू की है उन्होंने 2021 की। और उनको चितवन करने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। आपने एक बात देखी यहाँ पे मैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला पे क्यों पहुंची? जे अरवाएं अर्श जी, से सब हक जी आमर। ईश्वरी सृष्टि को भी खेल के लिए, वो भी अस्तित्व ही नहीं था ईश्वरी सृष्टि का। ब्रह्म सृष्टि की सुरता और ईश्वरी सृष्टि की सुरता, आप समझ रहे हैं इस बात को सुंदर साथ जी? ब्रह्म सृष्टि की सुरता और ईश्वरी सृष्टि की सुरता में क्या डिफरेंस है? समझ में आया? ब्रह्म सृष्टि की सुरताएं, ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं, क्या डिफरेंस है दोनों में? पता है आपको? ब्रह्म सृष्टि की सुरता, जी प्रवीण भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी भाई बताइए। ब्रह्म सृष्टि की जो सुरताएं है वो परम धाम से, राज्य की दिल की इच्छा से आई हुई है। और ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं सत स्वरूप में अक्षर ब्रह्म की उपजाई हुई सुरताएं हैं वो। जी बहुत तो इसमें सुंदर। प्रेम, उसमें थोड़ा प्रेम कम रहता है और आनंद रहता है ज्यादा, और उसमें प्रेम बहुत ज्यादा रहता है ब्रह्म सृष्टि में। क्योंकि राज्य के दिल परम धाम में सब प्रेम ही प्रेम है वहां तो। और यहाँ ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म को तो प्रेम लेने के लिए सुबह में चांदनी चौक में जाना पड़ता है थोड़ा लेने के लिए। जी बहुत सुंदर भाई, अति अति सुंदर। जी सुनीता दीदी, ब्रह्म सृष्टि की सुरता और ईश्वरी सृष्टि की सुरता में क्या डिफरेंस है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। ब्रह्म सृष्टि की सुरताओं में ये फर्क है कि एक तो उनके जो तन है वे परम धाम में विराजमान है, और वे जो है जो हमारी परात्पर है उनकी नजर कहलाती है। और दूसरी ईश्वर सृष्टि की सुरता में ये फर्क है कि उनके कुछ अस्तित्व ही नहीं है अक्षर ब्रह्म में। सत्स्वरूप में कोई भी अस्तित्व नहीं, वो एकदम ताजा की ताजा उन्होंने अक्षर ब्रह्म में धारण किए खेल देखने के लिए। और लेकिन हमारे जो मूल तन है, ब्रह्म सृष्टियों के जो मूल तन है, उनमें ब्रह्म सृष्टि वापस चली जाएंगी नजर। लेकिन उनके अब तन नहीं है, लेकिन नए नए तन धारण किए जाएंगे सत्स्वरूप में, जब ये प्रलय के समय।
जी, जब तन्मय हो जाएगी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। जी सुंदर सा जी, ब्रह्म सृष्टि की जो सुरता है ना, उसको धारण इसको भी अभी अभी किया गया है ना। वो प्रेजेंट तो थी अंदर, अपना अपना प्रतिबिंब अपने अंदर प्रेजेंट तो होता है, पर उसको भी अभी अभी धारण किया गया। राज्य के हृदय की इच्छा से उनको निकाला गया बाहर और उनको यहाँ पे भेजा गया। मूल तन है हमारे पर, ईश्वरी सृष्टि के मूल तन कोई नहीं है। मतलब वो खुद ही बिंब हुई, राइट। उनका, वो किसी बिंब की प्रतिबिंब नहीं है, हम प्रतिबिंब स्वरूप हैं। उनके तो मूल तन है ही नहीं है योग माया में। ये समझ में आई ना। दोनों धारण दोनों को अभी किया खेल के लिए, पर ईश्वरी सृष्टि के कोई मूल तन नहीं है हमारे, और उनको अभी तक नहीं मिले। और वो तो सुंदर साथ जी मिले ही नहीं, वो तो चाहती भी नहीं थी कि अभी मिले। पता है क्यों? उनको एक बार ब्रह्म सृष्टि के तनों में प्रवेश करने का अवसर मिला। कब? एक बार ब्रह्म सृष्टि के तनों में प्रवेश करने का अवसर मिला ईश्वरी सृष्टि को। कब मिला? कितने समय के लिए? वाह राजी वाह, बहुत सुंदर। आई एम सो हैप्पी कि मेरे प्यारे सुंदर साथ को एक एक माइन्यूट डिटेल का पता है। सुंदर साथ जी, जी प्रेरणा तोमर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, रास में मिला था। जी बहुत सुंदर। कब मिला था रास में? जब केवल ब्रह्म में रास हुई थी, अखंड रास हुई थी तब। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अब एक बात और पूछती हूँ। एक तो ईश्वरी सृष्टियों की सुरता को मौका मिला था ब्रह्म सृष्टियों के तनों में। तन ब्रह्म सृष्टि को मिले थे केवल ब्रह्म में, दो दो ईश्वरी सृष्टियां उनमें प्रवेश कर गई थी, है ना। अब एक बार और मौका मिला उनको, अखंड हुई लीला में उनको मौका मिला ब्रह्म सृष्टियों के तनों में प्रवेश करने का, रह जाने का मौका मिला अखंड हुई लीला में। वो कब मिला? सोचिए। जो लीला अखंड हो चुकी है उसमें रह गई वो कब हुआ? ऐसा कब हुआ? सोचिए सुंदर साथ जी। कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब ब्रह्म शिष्यों के तन जो है परमधाम वापस चले गए और उनको अखंड करना था, तो उनकी जो सूरताएं थी वो उसी में रह गई थी। हाँ बिल्कुल सही तन बताया, में अति सुंदर अति सुंदर। अनीता दीदी कहाँ रह गई थी? ये केवल ब्रह्म में ही रह गई थी, जहां पर ये इसमें जहां रास अखंड है हमारे सबलिक के महाकारण में। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। सबलिक के महाकारण में ही ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं रह गई, क्योंकि अपने तन है नहीं। हम तो वापस चले गए परम धाम, वो कहाँ जाएं? उनके पास मूल तन ही नहीं है कोई। तो उनको सबसे सुंदर लीला आज तक की कौन सी मिली थी? रास मिली थी। कहते हम क्यों छोड़ के जाएं, आप परम धाम जा रहे हो तो हम रास का आनंद लेते हैं। तब तक वो रास का आनंद लेती रही। कब तक? जब तक हम परम धाम में रहे ब्रजरास के बाद। फिर हम काल माया में आए तो वो भी हमारे साथ उतर आई वहां काल माया में। बहुत ही सुंदर, अति माइन्यूट डिटेल्स भी हमारे प्यारे श्री बस सुंदर साथ जी। ऐसा है, स्वामी जी के टीका की भी कड़ी से कड़ी मिलानी होती है। बस इतनी सी बात है, उन्होंने सब कुछ दे रखा है। ब्रह्मवाणी की भी कड़ी से कड़ी मिलानी होती है, वो स्वामी जी ने मिलाई है। आगे स्वामी जी के टीका की भी कड़ी से कड़ी मिलानी होती है। कहते हैं, एक बार मुझे किसी ने कहा, कृष्ण त्रिधा लीला किताब की क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, सब तो स्वामी जी ने लिखा हुआ है अपने टीका में। फिर तो किसी प्रकार के साहित्य की कोई जरूरत नहीं है, सब तो लिखा है स्वामी जी के टीका में। फिर हम श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से या किसी और स्थान से साहित्य क्यों छापते हैं? छोटी छोटी किताबें क्यों छापते हैं? हम सुंदर साथ के लिए, ताकि उसमें से जिस्ट निकाल के जो स्वामी जी चर्चाएं करते हैं सुंदर साथ जी, तो उनको भी लिखा जाता है। और अलग अलग टॉपिक पे भी, तमस के पार भी लिखी जाती है, बोध मंजरी भी लिखी जाती है। कितनी किताबें लिखी जाती हैं, क्यों? ताकि अलग टॉपिक हमें पूरी ब्रह्मवाणी को छानना ना पड़े उस समय बैठ के। तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला की भी इसीलिए आवश्यकता थी। क्यों?
क्योंकि श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा तो सब कुछ हुआ है पूरी ब्रह्मवाणी में, परंतु कुछ श्री प्रकाश में, कुछ श्री कलश में, कुछ कुछ बातें तो सनंद में भी मिली थी जाके। और एक बार हम सिंधी या किसी का कर रहे थे तब ये बात मिली थी, और इसका वर्णन बाद में चेंज की गई है। वो किताब अब छपने के भी बाद थोड़ा सा चेंज उसमें ये किया गया है कि ब्रह्म सृष्टियों की जो ईश्वरी सृष्टि की सुरता थी वो सत्स्वरूप में नहीं गई थी, वो वहीं रास में रह गई थी। जब स्वामी जी के टीका में से ये मिला था, तो दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब। पूरी ब्रह्मवाणी में से छान कर वो त्रिधा लीला निकाली गई। उसके लिए सेवादार सुंदर साथ जी का बहुत बहुत आभार। सब तरह के साहित्य की जरूरत होती है, राज्य की मेहर होती है, तभी वो आगे आ पाता है। सब सुंदर साथ जी के हाथों में भी छा पाता है। तो आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं, अभी से चले महाराज जी की प्यारी बीतक में। 5 ही मिनट और बचे हैं, और आज मधु दीदी हमारे पास हैं और उनसे बहुत सुंदर भजन सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सोचिएगा ये प्रकरण इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आपको पता है लास्ट के जो 3 प्रकरण है जिसमें ये तीसरा है, हुक्म जी पहचान, इनको हिंदी में भी दिया गया है। सिंधी में तो दिया ही है, वो तब तो टीका नहीं हुआ था ना, टीके तो अब हुए हैं, तो उनको हिंदी में भी दिया गया है। अब ये एक तरह से ये सिंधी के लास्ट प्रकरण है, अभी इसके बाद लास्ट जो 3 है ना उनको हिंदी में दिया जाएगा। क्यों, कितना इंपॉर्टेंट है हुक्म की पहचान। हुक्म यानी धनी के दिल की इच्छा को पहचान लिया, तो और चाहिए क्या यहाँ पे। उसी की पहचान तो सबसे जरूरी है, और हम उन्हीं के दिल की इच्छा से उपजे हैं, हम आत्मा भी। तो कितने हम सौभाग्यशाली हैं। उसके अकॉर्डिंगली ये जीव कार्य करे तो कितना सुंदर हो जाएगा आत्मा भाव लेकर। और उस भाव को लाने के लिए क्या मेजर्स किए जाएं, क्या तरीके अपनाए जाएं। ये एक गृहस्थी क्या तक तरीके अपनाए, जो हर समय नहीं घर से बाहर रह सकता, हर समय नहीं हम साधना में रह सकते, हर समय नहीं हम चितवन में बैठ सकते। कुछ समय बैठना जरूरी है, पर बाकी समय पे उन भावों को कैसे अंदर समाया जाए, ये तरीके ढूंढ पिया ढूंढवाएंगे और हम करेंगे, और हमारे भी चितवन के घंटे सफल करेंगे पिया जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम।